एवरीवन, आज मैं वैदिक सभ्यता का इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि हमने पहले के वीडियोज में बताया था कि कैसे सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी वैदिक सभ्यता को जानने में। सिंधु घाटी का समाज मात्र शतात्मक था। यह एक नगरीय सभ्यता यानी एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से पक्के ईंटों के मकान, स्नान घर मिले हैं। इससे हमें पता चला कि यह सभ्यता विकसित सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है और वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। इस तरह हम देखें तो पाएंगे कि हमारा क्रमिक इतिहास उल्टा है, क्योंकि पहले नगरीय सभ्यता या कहले शहरी सभ्यता और फिर आई ग्रामीण सभ्यता। इसी प्रकार जब हम क्रम का अनुसरण करते हैं तब पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। जब सिंधु घाटी का पतन हुआ तब नई सभ्यताओं का भी उद्भव हुआ होगा, लेकिन वह सभ्यताएं क्रमशः छोटी रही होगी। इसीलिए उस बीच के सभ्यता के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल यानी टाइम 3300 से 1700 BC तक है। वैदिक काल का टाइम 1500 से 600 BC तक है और जो 1700-1500 BC तक का जो सभ्यता होगी उसे हम नहीं जान पाए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच की सभ्यता थी। तो अब चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। हम वैदिक सभ्यता की परिभाषा 3 प्रकार से दे सकते हैं। पहली परिभाषा, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट परिभाषा है, जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होते हैं तो उस संपूर्ण काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। मेरा तीसरा परिभाषा है, जब आर्य भारत आए और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसे ही वैदिक सभ्यता कहलाई। भारत में जो वैदिक सभ्यता का दौर माना जाता है वह वेदों पर आधारित है। वेदों की रचना 4 प्रकार से हुई है। 1 है ऋग्वेद, 2 है सामवेद, 3 है यजुर्वेद, 4 है अथर्ववेद। ऋग्वेद, जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलता है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, तथा जिस काल की जानकारी हमें ये तीनों वेद से मिलते हैं उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, 2 है उत्तर वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसी वेद शब्द से तैयार हुआ है वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द के निर्माता के रूप में आर्य को जाना जाता है। वे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। शब्द भाषा समूह को इंगित करता है।